हेलो एवरीवन, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वोल्टेज और एम्पेयर। वोल्टेज क्या है, एम्पेयर क्या है। हमारे इलेक्ट्रिकल जितने भी एम्प्लॉई हैं, जितने भी कलीग्स हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं, उन्हें वोल्टेज का नाम और एम्पेयर का नाम पता है बस। उन्हें क्लियरली नहीं पता होता कि वोल्टेज आखिर है क्या, एम्पेयर आखिर है क्या, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। दोस्तों, वोल्टेज एक तरीके का आपका प्रेशर है। प्रेशर इस टाइप का जो इलेक्ट्रॉन को परवाह करता है, इलेक्ट्रॉन को फोर्स करता है। इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से भी जानते हैं, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बताएं, तो वो भी एक तरीके का वोल्टेज ही है। पोटेंशियल डिफरेंस भी रिलेटेड टू वोल्टेज ही है। मेरा कंसर्न है वोल्टेज। मान लो आपके पास दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर में आपका 10 एम्पेयर करंट बह रहा है, दूसरे कंडक्टर में आपका 3 एम्पेयर करंट है। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 7। तो जो 7 है ना, जो 7 वैल्यू है, वो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यही पोटेंशियल डिफरेंस हमारे इलेक्ट्रॉन्स को परवाह करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो करेगा किसी भी कंडक्टर से। अगर किसी कंडक्टर में मान लो आपकी कोई भी तार है, केबल है, उसमें आपने अगर करंट उसमें अगर आपने सप्लाई दे दी, करंट दे दिया, एक तरफ से आपने न्यूट्रल दे दिया, तो न्यूट्रल क्या है, 0 वोल्ट। अब दूसरा आपको सर्किट पूरा करने के लिए जब आप उसको सप्लाई देंगे, तो फेज़ देंगे, तो आप वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पे आप 220 वोल्ट का प्रेशर देते हैं। जैसे आप 200 वोल्ट का प्रेशर देते हैं, एक तो आपका सर्किट पूरा हो जाता है, और जो कंडक्टर था उसमें इलेक्ट्रॉन क्या थे, इलेक्ट्रॉन रुके हुए थे, इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर थे, उनकी मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। जैसे ही आप 220 वोल्ट का प्रेशर देते हैं, वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स थ्रो होने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करने लग जाते हैं, वही आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब वोल्टेज आप निकाल कैसे सकते हैं, इसका फार्मूला भी होता है, ओम्स लॉ भी होता है। वोल्टेज इजिकल टू IR। वोल्टेज निकालने के लिए आपको रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू का पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। मान लो आपके पास दो पानी की टैंक है, उन दोनों को 500 के पानी लीटर के टैंक हैं, उन दोनों को हमने नीचे से हमने जॉइंट कर दिया एक पाइप से। अब जब मैं नंबर 1 टैंक में पानी फिल करूँगा और नंबर 2 टैंक में वो पानी जब ड्रॉप होगा उस पाइप के थ्रू जो हमने कनेक्ट किया था, तो उसमें उसका जो लेवल है, उसका लेवल आपस में मेंटेन होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों पाइपों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब एक टैंक में मान लो 20% पानी था, और एक मेन टैंक था नंबर 1 जिसमें 80% पानी था। तो अब दोनों में डिफरेंस आ गया ना, उसमें तो 20% है, उसमें 80% है। तो जब तक वो आपस में लेवल होएगा, जो डिफरेंस है उनका 80 और 20 में 60 का जो डिफरेंस है, तो वो आपका पोटेंशियल है। बस बेसिक यही है कि डिफरेंस होना चाहिए। कंडक्टरों को एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर के बीच में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में जो हम इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह करते हैं, उसको हम वोल्टेज कहते हैं। सिंपल है। कोई भी आपसे पूछे, आप क्लियर बता सकते हैं वोल्टेज आखिर है क्या। प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को परवाह करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको।